कटनी बहुरीबंद बस स्टैंड के सिंह मार्केट में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, भाजपा की नाकामियों से परेशान जनता के लिए बहुरीबंद के पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, जिसमें क्षेत्र की बेशुमार जनता ने उनका समर्थन किया। सौरभ सिंह ने कहा कि इस इलाके के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं बहुरीबंद में जनता के सामने वादा किया था कि 1 साल के भीतर क्षेत्र में नर्मदा जल को नहर के जरिए पहुंचा दिया जाएगा और ऊंचे इलाकों के खेतों में वाटर लिफ्टिंग प्लांट के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी दुगनी की जा सके। लेकिन उनके 1 साल के वादे को गुजरे आज 5 साल हो गए। वाटर लिफ्टिंग तो दूर, अभी तक नर्मदा जल का ही अता पता नहीं है। हाल की महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छे दिन के नाम पर आई भाजपा ने लोगों के रसोई से लेकर थाली पर भी डाका डाल दिया है। गैस का सिलेंडर हो या फिर खाने का तेल, सबके दाम दोगुने हो गए हैं। जबकि भाजपा ने वादा किया था कि उनके शासन में राम राज्य आ जाएगा। क्या इसी को राम राज्य कहते हैं, जहां 2 दिन की रोटी भी लोगों को भारी मशक्कत के बाद हासिल हो रही है। उन्होंने इलाके में चल रहे बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलाके के 40% गांव में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, किसान सिंचाई के लिए परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालत इतने बदतर हैं, जिनके बिजली के बिल 100 से 200 रुपए आने चाहिए, उनके बिल हजारों में आ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसका नतीजा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार से बेवकूफ होकर आम जनता से खुली लूट मचा रहे हैं। सौरभ सिंह ने प्रदेश सरकार को हाशिए पर लेते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, उसके बाद भी पूरा प्रदेश स्वस्थ और शिक्षित बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति से सरकार को बनाए रखना चाह रही है, वरना जिस क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री ने दौरा कर इलाके को खुशहाल बनाने का वादा सरेआम मंच से किया था, उस इलाके में कितने रोजगार के उद्योग लगाए गए हैं, इसका जवाब ना भाजपा के पास और ना ही इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक के पास है। इसकी वजह भी साफ, जब कुछ किया ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी बेशर्मी से विकास यात्रा निकाल कर लोगों को गुमराह कर रही है। आज हालत यह है कि लोगों को दक्षिण भारत से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और इसी जिले के विधायक इस रेस्क्यू ऑपरेशन का श्रेय लेते हैं और बताते हैं कि उनकी बदौलत मजदूरों को रिहा करके कटनी लाया गया। लेकिन यह क्यों नहीं बतलाते कि यह मजदूर घर छोड़कर दक्षिण भारत गया क्यों। मजदूरों के पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व विधायक ने कहा, मौजूदा विधायक से एक बार तो सवाल कीजिए। रोजगार, बिजली, महंगाई, डॉक्टर, उद्योग, शिक्षक, नर्मदा जल, पलायन और भ्रष्टाचार, साहब कुछ तो कंट्रोल कीजिए। जनता करा रही है और खास बात यह है कि कटनी जिले के इस क्षेत्र की जनता ही मुख्यमंत्री की तरह किसान पुत्र हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं, क्योंकि मैं इस पार्टी में पहले रह चुकी हूँ। ये बहुत झूठी पार्टी है और उस झूठी पार्टी के विधायक को जनता ने एक बार निगलेक्ट कर दिया, दूसरी बार पैसे की बल पे वो जीत के आ गया। ये पैसों की सरकार है और पैसा उससे चलती है। आज हमारा क्षेत्र, सभी जनता, आज आप देख रहे हैं कितनी सारी जन आक्रोश यहाँ पे फैला हुआ है, कितनी सारी समस्या होंगी, तब तो लोग आए हुए हैं, इतनी धूप, इतनी गर्मी और बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सरकार निकम्मी है, ये विधायक निकम्मा है। सरकार अगर आपकी योजनाएं दे रही है तो आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आज हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ गया है कि लोग हैदराबाद, बम्बई, बाहर जा के लड़के काम कर रहे हैं। गाँव में मजदूर नहीं मिलते हैं, सबके बच्चे, माँ बाप तड़पते हैं कि हमारे बच्चे घर आ जाएं। आज कंडीशन ये है कि ना यहाँ कोई रोजगार है, ना रोजगार के कोई फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। विधायक जी, अगर आप में काबिलियत होती, हर विधायक को मिलती है राशि, हर मांगने का तरीका हो, आप में हिम्मत हो, आप में औकात हो तो आप मांगते, और सरकार कैसे नहीं देती। अगर नहीं देती और नहीं दिया अगर सरकार ने, अगर आपने मांगा तो सामने आइए। और अगर काम अभी तक आप क्या काम करवाएंगे। अब तो आप घोषणा कर रहे हैं, घोषणाएं तो करते आ रहे हैं 4.5 साल से। अब 6 महीने में क्या करेंगे, घोषणा करेंगे बस, फिर कौन करेगा काम। इसके पहले भी हमारी सरकार आई थी, उसके पहले हम जो भी नींव रखी हमारी सरकार ने, तो थोड़ा जो इनने बढ़ाया उसका गाना गा रहे हैं। आपने हवाई फैलाई है, आपने हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, ऊपर कश्मीर लाए। अरे गरीब जनता क्या करेगी भैया, कश्मीर में जाके घूमेगी। गरीब जनता तो नमक रोटी, दाल रोटी की भूखी प्यासी है दादा। विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगी
कि अब नहीं चलेगी आपकी ये तानाशाही, आपका ये झूठ। मेरे भैया जो आप अभी अभी बने हैं बहनों के और मामा हमारे बच्चों के, अब नहीं चलेगी। और विधायक आपका निकम्मा है, उसको जिस तरीके से आपने उनको वो टिकट दी है, सबको एक एक बच्चे को मालूम है कि किस तरीके से उनको टिकट दी है। उनके पूर्वज जो रहे, बुजुर्ग रहे हैं, राजनीतिक घराने से को बिलोंग करते हैं। सरकार ने कुछ घोषणाएं करी थी चुनाव में पहले, उनने उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ मुख्य नहर नर्मदा नहर जी की मांग थी, हमारे यहाँ नर्मदा नहर जी की मांग थी, बिजली की समस्या है, ढेर सारी घोषणाएं थी जो उनने चुनाव के पहले करी थी। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पर है, पर हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है, खेत की तो आप बात छोड़िए, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जनाक्रोश जनता की आवाज़ थी सरकार के कान तक पहुँचाने के लिए कि हमें तकलीफ़ है, हमें ज़्यादा तकलीफ़ है, अगर आप इसका निदान नहीं करेंगे तो हम सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जी, आज किस प्रकार से आप कार्यक्रम किया? हम लोगों ने अभी जो हमारी समस्या है ज्ञापन के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाई हैं। अगर इसका निराकरण नहीं होता तो फिर हम लोग सड़क पे उतरकर आंदोलन करके फिर सरकार को बताएंगे कि कैसा करना है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।